रात के अंधेरे में कभी-कभी इंसान को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ कोई हमेशा आपको देख रहा होता है। आज की कहानी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी की। कहानी शुरू होती है केटी और मीका से, जो एक नए घर में साथ रह रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, शांत घर, खुश रिलेशनशिप, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन केटी के अंदर एक डर हमेशा जिंदा रहता है। वो मीका को बताती है कि बचपन से उसे महसूस होता था जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो, कोई ऐसी प्रेजेंस जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमेशा आसपास रहती है। पहले लोगों ने इसे इमेजिनेशन समझा, लेकिन अब ये चीज फिर से वापस आ चुकी थी। मीका शुरुआत में इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसे लगता है शायद स्ट्रेस होगा या डर का वहम, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि अगर सच में कुछ है तो उसे कैमरा में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। पहली रात कैमरा बेडरूम में लगा होता है, पूरा कमरा उसकी रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा होता है। दोनों सो जाते हैं। कमरे में सिर्फ सीलिंग फैन की हल्की आवाज गूंज रही होती है। फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिलने लगता है, इतना धीरे जैसे कोई बाहर खड़ा उसे हल्के हाथ से छू रहा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। केटी नींद में हल्का सा बेचैन होती है, जबकि मीका गहरी नींद में सोता रहता है। सुबह जब दोनों फुटेज देखते हैं, मीका हंसकर बात टाल देता है, लेकिन केटी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वो जानती थी ये बस शुरुआत थी। अगली रात मीका पूरे घर में ऑडियो रिकॉर्डर लगा देता है। अब उसे एक्साइटमेंट होने लगती है, जैसे वो किसी मिस्ट्री को पकड़ने वाला हो। लेकिन कुछ चीजें जितना पीछा करो उतना करीब आ जाती हैं। रात के करीब 3 बजे नीचे किचन से अचानक जोर की आवाज आती है। दोनों डरकर उठ जाते हैं। मीका कैमरा उठाकर नीचे जाता है। पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है, सिर्फ कैमरा की ग्रीन नाइट विजन सब कुछ दिखा रही होती है। किचन में चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और तभी बहुत हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, इतनी धीमी कि समझ ही नहीं आता वो इंसानी आवाज थी या कुछ और। मीका वापस ऊपर आ जाता है, लेकिन अब उसके चेहरे से कॉन्फिडेंस थोड़ा गायब होने लगा था। केटी उसे बार बार मना करती है कि वो इस चीज को प्रोवोक मत करे, क्योंकि उसे लगता था कि ये जितना अटेंशन पाती है उतनी डेंजरस हो जाती है। लेकिन मीका उसकी बात नहीं मानता। वो मजाक उड़ाने लगता है, चैलेंज करने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल चीज सामने खड़ी हो। और शायद वो सच में सामने ही खड़ी थी। एक दिन केटी एक साइकी को बुलाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा है। कुछ सेकंड्स तक वो चुपचाप घर के आसपास देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, ये गोश्त नहीं है, ये कुछ और है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा होता है। वो बताता है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक बहुत डेंजरस एंटिटी है। और सबसे डरावनी बात, ये घर से नहीं, केटी से जुड़ी हुई है। मतलब जहाँ केटी जाएगी ये चीज उसके साथ जाएगी। वो तुरंत एक स्पेशलिस्ट को बुलाने की सलाह देता है, लेकिन मीका फिर भी बात को पूरी तरह नहीं समझता। यहीं से हालात और खराब होने लगे हैं। अब हर रात एक्टिविटी पहले से ज्यादा वायलेंट हो जाती है। कभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा, कभी फुटस्टेप्स सुनाई देते, कभी ऐसा लगता जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा हो। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा था। एक रात केटी अचानक बिस्तर से उठती है और बस खड़ी होकर मीका को देखने लगती है। घंटों तक बिना हिले, बिना कुछ बोले, तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही होती हैं। सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। अब मीका भी अंदर से डरने लगा था, लेकिन उसका ईगो अभी भी उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। फिर एक रात ऐसा कुछ होता है जिसने सब बदल दिया। दोनों सो रहे होते हैं, अचानक बेडरूम का दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरा कमरा हिल जाता है। केटी चीख पड़ती है। नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मीका कैमरा लेकर नीचे जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर ऊपर एटिक से आवाज आती है। धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। अंधेरा, धूल, सन्नाटा। और फिर उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, केटी की बचपन की तस्वीर जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। अब मामला सिर्फ डराने तक सीमित नहीं था, ये चीज उनके दिमाग से खेल रही थी। एक रात केटी नींद में उठकर घर के बाहर चली जाती है। मीका पीछे भागा है। वो बाहर जाकर देखता है कि केटी झूले पे बैठी है, बिल्कुल मोशनलेस। फिर अचानक उसकी बॉडी अजीब तरीके से हिलने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे कंट्रोल कर रही हो। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अब घर के अंदर फुटस्टेप्स साफ सुनाई देने लगे थे, कभी ऊपर का, कभी हॉलवे में, कभी बेडरूम के ठीक बाहर। और हर रात के साथ वो चीज और ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। मीका फाइनली डरकर मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस रात कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जिसने इस मूवी को हॉरर हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर बना दिया। रात का समय, कमरे में गहरा अंधेरा, दोनों सो रहे होते हैं। और तभी केटी का शरीर धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर उठने लगता है, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उसे हवा में पकड़ लिया हो। मीका घबराकर उठता है, लेकिन अगले ही पल केटी जोर से हॉलवे की तरफ फेंक दी जाती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। मीका उसके पीछे भागता है। कैमरा बेडरूम में अकेला रिकॉर्डिंग करता रहता है। नीचे से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं, चीखें, रोने की आवाज, भारी कदम। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। पूरा घर मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। कुछ देर बाद मीका धीरे धीरे वापस कमरे में आता दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर होता है जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान कभी समझ नहीं सका। और तभी अचानक कोई इनविजिबल ताकत उसे इतनी जोर से कैमरा की तरफ फेंकती है कि उसका शरीर सीधा लेंस के सामने गिरता है। वो मर चुका होता है। फिर कुछ सेकंड्स तक सिर्फ साइलेंस रहता है। और तभी केटी धीरे धीरे कमरे में वापस आती
आती है, उसके चेहरे पर खून लगा होता है, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी मुस्कान होती है। वो इंसानी स्माइल नहीं लगती, वो कैमरा के सामने बैठ जाती है, घंटों तक बस वहीं बैठी रहती है, फिर अचानक उसकी नजर सीधे कैमरा की तरफ उठी है। ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख रही हो और अगले ही पल वो चीखते हुए कैमरा पर हमला कर देती है। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो इंसान की पूरी जिंदगी निगल जाती है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और खौफनाक कहानी के साथ। ये मूवी हमारे YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें फॉलो करके रिश्ता और मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।